विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और मुझे गर्व है, अब की बार 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में इस विकसित भारत को गति देने के लिए 2 स्थानों के ऊपर आए हैं। ये दिन उनको समर्पित रहा है और बड़ी परियोजनाओं इस हरियाणा प्रदेश को समर्पित की है। एक हमारा एयरपोर्ट और दूसरा 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब के जन्म दिवस के ऊपर किया है। मुझे खुशी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति पाति एवं छुआछूत, असमानता, अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया और उनका पूरा जीवन दबे कुचले पिछड़े लोगों के हितों की लड़ाई के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये जीवन समर्पित रहा है। उन्होंने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और देश के करोड़ों दीन दुखियों तथा पिछड़ों लोगों के जीवन के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। बाबा साहेब, उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और उन्होंने अपनी काबिलियत, अपने दृढ़ संकल्प और अपनी मेहनत, अपने साहस से ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। ये प्रेरणा अगर हमें कहीं से मिलती है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से हमें मिलती है। ये मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ओजस्वी वो वक्ता भी रहे हैं, वो महान कानूनविद रहे हैं और अर्थवेत्ता, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी भी अगर कोई रहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने उच्च मनोबल से जीवन की हर बाधा को पार करने का काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस प्रकार का व्यक्तित्व जिसके आज जीवन के ऊपर हम ये चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने दबे कुचले आवाम की आवाज बने, देश के प्रति उनके महान सेवाओं के दृष्टिगत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि से उनको नवाजा गया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। उनका संपूर्ण जीवन हम सब के लिए आदर्श रहा है। उस महान पुरुष के लिए अपने लिए कष्ट और दुख को स्वीकार कर शेष लोगों को सुख व आनंद देने का काम वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। उनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है। ऐसा व्यक्तित्व अपने आप दुख सहन करने के बावजूद दूसरे लोगों के लिए गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े ऐसे लोगों का जीवन सुखमय हो, उनका पूरा जीवन डॉक्टर साहब का लगा है। हम आज ऐसे महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें समझाया कि हर मानव एक समान है। उन्होंने कहा, उन्होंने किसी प्रकार के भेदभाव व्यवहार का चलन मानवीय व नैतिक अनैतिक उन्होंने ये कहा है।
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समाज के पिछड़ेपन व असमानता को दूर करने का जो सबसे उन्होंने कारगर उपाय वो बताया है, वो शिक्षा को बताया है। डॉक्टर साहब ने कहा कि शिक्षा उस शेर का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वाणी थी। बाबा साहेब की बात जन जन तक पहुंचाने के लिए लंबे समय से प्रयास करना पड़ा कि आत्म सम्मान, समान अधिकार और सामाजिक न्याय केवल मांगने से नहीं मिल जाते, उन्हें प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं को इस योग्य बनाना पड़ता है और फिर इसके लिए शिक्षित होना सबसे पहली शर्त है। ये बाबा साहेब ने कहा है। बाबा साहेब वंचित वर्गों की ही नहीं, महिलाओं की स्थिति में भी सुधार के पक्ष में रहे हैं। मुझे खुशी है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने जिनको अपना गुरु माना, महात्मा ज्योतिबा फुले, उनका पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए लगा और उन्होंने सबसे पहले शिक्षित किया और देश का महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया, जिससे कि ये कुरीति इस प्रकार की उसको समाप्त करने का काम वो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। और बाबा साहेब भी इस विचार को लेकर के उन्होंने इसमें प्रावधान किया। मुझे खुशी है कि आज नरेंद्र मोदी जी बाबा साहेब के दिखाए हुए उस रास्ते पर गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज बाबा साहेब ने जो व्यवस्था इस पवित्र संविधान में की है, मुझे खुशी है बताते हुए आप सबको, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बाबा साहेब के दिखाए हुए उस रास्ते पर गति से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहेब चाहते थे कि समाज में जो गरीब व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, वो मजबूत होना चाहिए, वो सशक्त होना चाहिए। मुझे खुशी है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, ये गरीब व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाए, किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी की तरफ हाथ फैलाने की भी आवश्यकता नहीं है, हॉस्पिटल में जाकर के सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान, ये मानव अगर कहीं से लिया है मोदी जी ने, तो बाबा साहेब के उस पवित्र संविधान और उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है बाबा साहेब ने जो बात कही थी, आदरणीय मोदी जी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है आदरणीय मोदी जी ने कहा हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए, बिना छत के कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैंने 36,000 लोगों के खाते में 151 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना का भेजने का काम किया। भाइयों, ये रास्ता ये बाबा साहब के द्वारा दिखाया हुआ रास्ता है। गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए, उसके साथ भेदभाव ना हो, उसके साथ अन्याय ना हो, उसको न्याय मिले, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। भाइयों, ये काम हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों से कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भाई मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ 2014 से पहले
किस प्रकार की स्थिति थी। अगर गांव में कोई रिश्तेदार घर पर आ जाता था, भाइयों सुबह उठ करके उसको खेतों में ले जाने का काम करते थे। महिलाओं को पूरा पूरा दिन इंतजार करना पड़ता था। इस प्रकार की स्थिति ये 2014 से पहले थी, परंतु आदरणीय मोदी जी ने आकर के हरियाणा को हमने मिल करके एक डबल इंजन की सरकार के अंदर ओडीएफ फ्री किया। आज किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इज्जत घर देने का काम, महिलाओं को हर घर में शौचालय बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो सम्मान देने की बात कही, उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने, हमारी सरकार ने, अभी आप लोगों ने देखा भी है पीछे कि पहले तो 2014 से पहले भाई नौकरी भी नहीं मिलती थी गरीब व्यक्ति को। गरीब व्यक्ति वोट पाने के लिए होता था कि वोट दे दो, और नौकरी के लिए कुछ और आ जाता था। लिस्ट कहीं और से बन करके आ जाती थी, कहीं शॉर्टकट रास्ते से आ जाती थी, कहीं तो इस प्रकार की स्थिति थी कि नौकरियां भी भाइयों लिस्टों के आधार पर मिलती थी। बेटा बनाता था बापू फाड़ देता था, बापू बनाता था बेटा फाड़ देता था। पैसे से नौकरी मिलती थी, समारोह को संबोधित कर रहे हैं। नौकरियां मिलती थी, परंतु भाइयों गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी। ये बाबा साहेब का अपमान था। जो लोग आज ये बात करते हैं कि हम संविधान बचाने की जो बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके समय के अंदर बाबा साहेब से कितना अपमान उन्होंने सहन करना पड़ा। जीते जी बाबा साहेब का अपमान किया, मरणोपरांत भी वो कसर नहीं छोड़ रहे, बाबा साहब का अपमान करने में लगे हुए हैं। भाइयों, आदरणीय मोदी जी ने बाबा साहेब के उन 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया, ताकि बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि अगर किसी ने दी है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। उनको सम्मान देने का काम किया। भाइयों, मैं बात कर रहा था, मैं बाबा साहेब के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। पहले की सरकारों ने पर्ची खर्ची से नौकरियां मिला करती थी। सीएम नायब सिंह ने कहा कि पहले गरीब वर्ग को नौकरी नहीं मिलती थी। दरअसल ये अम्बेडकर जयंती समारोह चल रहा है, उसी में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री की ओर से साथ ही साथ कहा गया कि कमजोर वर्ग के लिए आयुष्मान योजना बनाई है। संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान के अनुरूप चल रहा है, बाबा साहेब के दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चल रहा है। आज मुझे खुशी है, हरियाणा के अंदर जहां नौकरियां बिकती थी, जहां पर पर्ची खर्ची पर नौकरी मिलती थी, इन 10 वर्षों का काम ये हमारी डबल इंजन की संख्या। आज इतनी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं। भाइयों, आज कई कार्यक्रम थे, कई कार्यक्रमों से मैं यहाँ पर आया हूँ, और एक चंडीगढ़ में अभी बैठक है, तुरंत चंडीगढ़ में निकलना है, और एक बड़ा घटनाक्रम देश में बहुत आहत है, पूरा का पूरा देश, हम सब उसको देख भी रहे हैं। किस प्रकार से हमारे जो घूमने के लिए सैलानी गए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उन 73 लोगों के ऊपर उनको गोलियों से भून दिया गया। ऐसे आतंकवादियों को बख्शने का कोई सवाल नहीं है। ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन करके एक एक को इस माटी में मिलाने का काम ये हमारी सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी जी करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी है,
अरे ये देश ये बाबा साहेब के उस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ रहा है जो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सपना देखा था। वो सपना था बाबा साहेब का, जिसको आदरणीय मोदी जी चित्तार्थ करने में लगे हुए हैं कि हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बने, हमारा राष्ट्र ये दुनिया में चमकता हुआ एक ब्राइट सपोर्ट बने, आइयो ये चमकता हुआ सितारा बने। उस कल्पना ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थी और उसको पूरा करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं आज हम जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं, इतनी संख्या में आप सबको मैं इसके में भी अपनी वाणी के हम सबका तो मार्गदर्शन किया है। गुरु रविदास जी बोलते थे कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब रैन बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। ये वाणी